जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत महीनों बाद कहना चाहिए। तो ये देखिए गाइस, मेरी भतीजी की शादी हुई थी अभी पिछले महीने। तो जो लगन के बाद में पंडित जी ने, प्रदीप मिश्रा जी ने, ये मतलब उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब बेटी की शादी होती है और उसका जो माता पूजन होता है, हल्दी लगती है उसको, मतलब उससे पहले हम उसके पैरों को हल्दी में करके और एक सफ़ेद कपड़े पर उसके पैरों की जो निशान ले करके अगर हमारी तिजोरी में रखते हैं तो हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है स्थिर रूप से हमारे घर में रह जाती है, क्योंकि हमारी बिटिया लक्ष्मी का रूप होती है। तो हमने ये करवाया था और अब ये हो रहा है इसका माता पूजन। तो ये बहुत मतलब खुश थी और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि जब बेटियों की जब शादी होती है ना, तो हर किसी के जीवन में ये दिन मतलब एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है। तो शादी करो तो अच्छे से करो, खुश होकर करो मतलब। तो इस ने बिटिया ने मतलब है ना पूरा एंजॉय किया बहुत अच्छे से। इसने सब घर की, हालांकि अकेली है ये बिटिया, हमारे भैया की ये इकलौती बेटी है। उनके 2 बेटे हैं और ये हम लोगों की ये सारी, आप लोग शायद अगर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना, शायद उन लोगों ने मेरी फैमिली से मतलब नहीं मिले हैं। अगर आप लोग नहीं मिले हैं तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरा डेली ब्लॉग देखते थे, तो उन लोगों को तो ये पता होगा कि ये लोग कौन कौन है, क्योंकि मैं कई ब्लॉग में ये सब लोगों से आप लोगों को मिलवा चुकी हूँ। तो जो लोग मेरे नए नए सब्सक्राइबर हैं तो वो मेरे इसी चैनल पर मेरे मतलब जो वीडियो वाले ब्लॉग वाले वीडियो हैं वो देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं। और बस ये शादी चल रही है, शादी का थोड़ा सा एंजॉयमेंट चल रहा है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा डांस भी किया यहाँ पर। डांस क्या मतलब मस्ती कहना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मस्ती की। और क्योंकि गांव में डांस से ज़्यादा तो मस्ती चलती है, तो हम लोग सारे मस्ती कर रहे थे बस। तो क्योंकि गांव में जब शादियां होती है ना तो बहुत ही एक वो होता है, तो इसलिए हम लोग बस्ती बस्ती में मज़े ही कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि किसी को नाचना आए तो ही नाचेगा, अपने मतलब मस्ती के लिए भी नाचा जा सकता है। डांस ज़रूरी नहीं कि डांस आएगा आप तभी डांस करोगे, तो हंसाने के लिए भी लोगों को डांस कर सकते हो आप। बस ऐसे ही हम लोगों ने, सब लोगों ने डांस किया। और बिटिया की जो भतीजी है उसकी शादी का सारा मतलब एक मज़ा लिया। तो क्योंकि करना चाहिए भाई, जब शादी है तो शादी होती इसीलिए है कि एंजॉय करो, है ना। नहीं तो शादी में आए, खाना खाए और निकल लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम शादी में आए हुए होते हैं तो पूरा एंजॉय करो, सब कुछ करो, आप डांस भी करो, गाओ भी, बजाओ भी, तो सब। और ना फाइनल मतलब मेरा बहुत टाइम से ब्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे। कोशिश कर रही थी कि ब्लॉग बनना चाहिए, पर नहीं बन पा रहे थे गाइज़। सो अब बने हैं। तो अब जो मेरा इसके बाद में आप लोग मेरा दूसरा ब्लॉग आने वाला है वो ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे शॉर्ट देखे हैं तो उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरी बिटिया का जो बेबी शावर हुआ था उसके शॉर्ट्स डाले थे। बिटिया का भी डाला था और बिटिया के साथ वाला मेरा और उसका भी डाला था, तो आप लोगों ने देखा है। एक शॉट बहुत बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, 9-10 के पे वो पहुंच गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और मेरे शॉर्ट्स देखिए। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, मतलब है ना, लाइक कर दिया करो। लाइक करने में कंजूसी मत करा करो यार, क्योंकि लाइक से मिलता कुछ नहीं है, लेकिन ये रहता है ना कि एक मतलब मन में एक उत्साह जागता है कि हाँ, जिस व्यक्ति के पास में हमारा वीडियो जा रहा है वो हमें मतलब वो हमारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है हमें देखना।
तो मन में और है ना और उत्सुकता जागती है और अच्छा करने का आत्मविश्वास आता है व्यक्ति के अंदर कि और नहीं यार और अच्छा किया जाए और अच्छा किया जाए। तो बस वही चाहते हैं, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो और जहाँ जो थोड़ा सा कुछ अच्छा लगे तो आप लोग अच्छा बुरा जैसे भी कमेंट कर दिया करो कि भाई ये चीज़ अच्छी थी या ये चीज़ हमको इसमें अच्छी नहीं लगी या आपको इसको ऐसे करना चाहिए था। तो हम जो हमारी गलतियाँ होती हैं ना वो सुधारने का मौका भी मिल जाता है। ये देखिए मेरी बिटिया की बिटिया है, बड़ी दीदी की बिटिया है, ये अकेले में डांस करती है और है ना जब इसको किसी के सामने डांस करने के लिए बोला जाए ना तो ये बिल्कुल डांस नहीं करेगी। और नहीं तो ऐसे डांस बहुत अच्छे से डांस करती है ये। और क्या ही बोलूँ, तो आप लोग है ना मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसके बाद वाला वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें मेरा मतलब मेरे लाइफ में इतनी जो पर मैंने आप लोगों को सस्पेंस में तो रखा ही नहीं है, पर आप लोग देखिएगा उसको कि मैंने मतलब बेबी शावर बिटिया का हुआ था तो बस उसी का ब्लॉग है। आप देखिएगा, सस्पेंस नहीं छोड़ा है मैंने, सस्पेंस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आप लोग मेरा ब्लॉग देखते तो उसमें समझ जाते। और मतलब मेरी बेटी की शादी कब हुई थी और ये उसका कौन सा टाइम चल रहा है वो सारा आप उस ब्लॉग में पता चल जाएगा। उसकी डिलीवरी कब होगी वो सब कुछ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जिसमें मैंने उसका बेबी शावर का ब्लॉग डाला हुआ है। तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरी बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा। तो क्योंकि अभी और ना इस वक्त मेरे मतलब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन थोड़े धीमे बढ़ रहे हैं, पता नहीं चाहती हूँ कुछ अच्छा हो जीवन में, कुछ बदलाव हो, लेकिन ये बदलाव भी आप लोगों की हेल्प के बगैर, आप लोगों की मदद के बगैर नहीं हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। जो आप सब्सक्राइब करते हो ना तो वो मेरी एक बहुत बड़ी मदद ही होती है, क्योंकि आप लोगों के जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो उस चीज़ में मतलब आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर, आप लोगों के साथ के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और जो मुझे मतलब मेरी लाइफ में मुझे कुछ पाना है, कुछ करना है, अपने लिए नहीं करना है बट करना है, घर के लिए करना है, जो मेरे अपने हैं उन सब के लिए करना है। और जो मैं करना चाहती हूँ वो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिएगा। और बस मेरे वीडियोस को इसी तरह से आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और ना आज ना मौसम बहुत गड़बड़ सा चल रहा है वीडियो में, मतलब मैं ना इस वक्त बाहर हूँ तो ये बस उसी का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये काफ़ी टाइम से मेरे पास में रखा हुआ था लेकिन मैं ना डाल नहीं पा रही थी इसको ब्लॉग को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी बिटिया आई हुई थी तो टाइम नहीं था उसके साथ में, मतलब ऐसा रहता था ना कि थोड़ा उसके साथ टाइम बिताया जाए, फिर वो काफ़ी टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए चली जाएगी, इसलिए। हालांकि देखिए किसी की भी बेटी हो, अभी ये गई है कहीं बाहर घूमने के लिए शादी के बाद, और जब बेटियां चली जाती हैं ना, आपकी हो या मेरी हो या किसी अदर व्यक्ति की हो, जब बेटियों का मतलब एक माँ अपनी वो समझती है, एक माँ समझ सकती है सिर्फ अपनी बेटी की विदाई जो होती है ना, तो एक माँ जो अपनी बेटी को विदा कर चुकी होती है वो दूसरे माँ के दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती है। और मतलब कितनी तकलीफ़ होती है एक माँ को जब वो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी अदर व्यक्ति के हाथों में देते हैं, सौंपते हैं, कितना वो लगता है कि किसी अनजान व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति को ही हम अपनी बेटी का हाथ देते हैं सिर्फ उस पर विश्वास करके।
तो वो बस इतना है कि इसको आशीर्वाद दीजिएगा, आप लोग खुश रहे अपने जीवन में, आगे बढ़े, कभी कोई परेशानी ना हो। बस यही प्रार्थना दुआ सब कुछ यही है कि बस बेटियां जो है ना ससुराल जाएं, खुश रहें, और क्या चाहिए। एक माँ बाप को इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं चाहिए होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक